तो ये एक बहुत बड़ी खबर है कि भिलाई के चरोदा में स्थित इस सोलर पैनल का लोकार्पण देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करने वाले हैं और इसकी वजह से आपको पॉल्यूशन मुक्त बिजली मिलने वाली है। अब पॉल्यूशन मुक्त बिजली क्या होती है उसके लिए आपको ये डिटेल स्टोरी देखनी होगी। आपने स्वदेश मूवी देखी होगी। स्वदेश मूवी में मोहन नाम का शख्स, जो शाहरुख खान जिसका किरदार निभा रहे थे, वो अमेरिका से अपने गांव जाता है। गांव में बिजली नहीं होती है तो वो बिजली पैदा करता है। वहां जाकर के वो अपना इंजीनियरिंग वाला दिमाग लगाता है और उस गांव में बिजली पैदा करता है। मैं जिस जगह में हूं ये कोई गांव नहीं है, लेकिन ये कभी बंजर भूमि हुआ करती थी। नमस्कार, मैं सीमांत हूँ। केपी न्यूज़ देखना शुरू कर चुके हैं और इस वक्त मैं मेरे सामने जो आप सोलर पैनल देख रहे हैं, जब आप दुर्ग से भिलाई से रायपुर की ओर जाते होंगे तो चरोदा जब पहुंचते हैं तो लेफ़्ट हैंड साइड में आपको इस तरह की तस्वीरें नज़र आती थी। आज से नहीं, 2019 से नज़र आ रही होंगी। लेकिन अभी जो है ये तस्वीरों जो हैं, इन तस्वीरों का, ये सोलर पैनल का आज लोकार्पण होना है देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के हाथों से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के ज़रिए। बहुत लोगों के मन में उत्सुकता थी कि आखिर ये है क्या चीज़। ग्रीन एनर्जी यानी कि एक तरह की ऐसी बिजली अब आपको मिलेगी जिसका कोई पॉल्यूशन, कोई प्रदूषण नहीं है। पॉल्यूशन फ्री करने के लिए सरकार तमाम प्रयासें कर रही हैं। ऐसे में बड़े प्रोजेक्ट डाल करके इस तरह की स्थितियां भी निर्मित की जा रही हैं ताकि आपको बिजली कम खपत हो और बिजली आप डायरेक्ट देखिए। 6वीं क्लास में आपने पवन चक्की के बारे में सुना था, पढ़ा था, सौर ऊर्जा के बारे में पढ़ा था। बस वही चीज़ है जिसको एक बड़े रूप में आपको दिखाया जा रहा है। तो ये आपको थोड़ा सा अटपटा लग रहा होगा। दरअसल होता ये है कि जब कोई छोटी सी चीज़ है, बहुत छोटी सी ऐसी चीज़ है जिसको आसानी से समझा जा सकता है, लेकिन उसको बड़े रूप में दिखाया जाए और समझाया ना जाए तो थोड़ा सा दिक्कत होता है। ये जो बड़ा रूप देख रहे हैं, ये थोड़ा आपको टेक्निकली ऐसा लगे कि हो सकता है ये क्या चीज़ हो, इससे कैसे क्या होता हो। कुछ लोगों के जहन में ये सवाल होते होंगे। सूर्य है, सूर्य से जो रिफ्लेक्ट यहाँ पड़ेगा, यहाँ से बिजली पैदा होगी। ये ऐसी बिजली होगी जिसके लिए किसी भी तरह का कोई जलवायु खतरा नहीं है, किसी भी तरह के कोई दिक्कतें नहीं होंगी। पॉल्यूशन फ्री, जैसा कि मैंने बोला कि ग्रीन एनर्जी बिजली उत्पादन के लिए भिलाई के इस चरोदा में यहाँ पर सोलर पैनल लगाया गया। कुल 27,600 ऐसे कॉलम लगाए जा रहे हैं जिससे बिजली उत्पादन होगी। वहीं ये रेलवे की ज़मीन है जिसको 27 साल के लिए, जिस कंपनी ने इसका उद्घाटन, जो कंपनी बना रही थी, उसको 27 साल के लिए लीज पर दिया गया है। साथ ही साथ 280 करोड़ की लागत से इस पावर प्लांट का निर्माण हो गया है। आज लोकार्पण है। और दूसरी चीज़ कि 210 एकड़ की रेलवे की इस ज़मीन पर ये सीना ताने खड़ा है। अब आप सोचिए कि जब बिजली की खपत जिस तरह से होती है, उसमें अगर कीमत कम आने लगे, बिल कम आने लगे, तो उसके लिए ये प्रोसेस शुरू किया गया। आगे क्या डिटेल प्रोसेस है मैं पूरी बारीकी से आपको बताता हूँ, एक एक तस्वीरों को दिखा करके कि आखिर इसके पीछे मंशा क्या थी सरकार की, और जो पावर प्लांट के जो लोग हैं, जो कंपनी के जो लोग हैं, उनकी मंशा क्या थी, किस तरह से ये लोगों को फ़ायदा पहुँचा सकता है, वो मंशा क्या थी। तो लगातार देश के प्रधानमंत्री भिलाई में ही IIT हो या फिर अभी कई ऐसे जो जगह हैं जहां पर उन्होंने उद्घाटन किया है, साथ ही साथ लगातार इस क्रम में उन्होंने इसका भी लोकार्पण करने वाले हैं। तो ये एक बहुत बड़ी खबर है कि भिलाई के चरोदा में स्थित इस सोलर पैनल का लोकार्पण देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करने वाले हैं और इसकी वजह से आपको पॉल्यूशन मुक्त बिजली मिलने वाली है। अब पॉल्यूशन मुक्त बिजली क्या होती है उसके लिए आपको ये डिटेल स्टोरी देखनी होगी। $86,000 टन कार्बन डाइऑक्साइड के उत्सर्जन में होगी कमी। जलवायु परिवर्तन के बढ़ते खतरे।
आपको रेलवे के इस प्रोजेक्ट के बारे में अगर मैं बताऊं तो 280 करोड़ की लागत से ये बना है सोलर प्लांट और 210 एकड़ ज़मीन पर लगाया जा रहा है। इसकी शुरुआत 2018-19 से हो गई थी। 2018-19 से तमाम सारी प्रक्रियाएं जो हैं वो शुरू कर दी गई थी और इसका मेन उद्देश्य अगर देखा जाए तो 20% ग्रीन एनर्जी का प्रोडक्शन करेगा। रेल मंडल की तरफ से ये प्रोडक्शन होगा। वहीं 27 साल के लिए ये भी बताया गया कि इस जो कंपनी है, रेलवे ने उस कंपनी को लीज पर दिया है जो कंपनी इसका निर्माण करने वाली थी उस समय से अब तक, यानी कि 2019 से लेकर के अब आगे 27 साल तक इसे लीज पर दिया गया है। आपको बता दें कि मॉड्यूल की अगर बात करें तो 1,54,560 सोलर मॉड्यूल लगाए जाएंगे, वहीं 27,600 कॉलम लगाए जाएंगे। इससे बिजली तैयार हो सकेगी। अगर एक हिसाब से देखा जाए तो 4 इन्वर्टर और 4 ट्रांसफार्मर से इस जो पूरे क्षेत्र में जो बिजली है वो सप्लाई की जाएगी। अब वो सप्लाई कैसे की जाएगी? दरअसल सोलर प्लांट में 4 इन्वर्टर और 4 ट्रांसफार्मर लगाए जाएंगे। 3 इन्वर्टर 15.8 मेगावाट के होंगे, वहीं एक इन्वर्टर 2.60 मेगावाट का होगा। इसी तरह 3 बड़े और एक छोटा ट्रांसफार्मर भी लगाया जाएगा। इससे बिजली के पारेषण और वितरण का काम किया जाएगा। सोलर मॉड्यूल को 18 डिग्री पर रखा जाएगा और इससे अधिक सूर्य की किरणों का अवशोषण हो सकेगा। साथ ही साथ अगर बात करें तो 10 कॉलम का एक टेबल, ऐसे 2760 टेबल का जो निर्माण है वो किया जाएगा। रेलवे के प्रोजेक्ट में अक्टूबर 2021 तक इस प्रोजेक्ट को बनाने की बात कही गई थी, लेकिन आज 2024 हो गया है, यानी कि कुछ साल कुछ कारणवश बताया जाता है कि ये लेट हो गया। अब इसका पूरा मांझरा अगर मैं आपको बताऊं तो ग्रीन एनर्जी लोगों को मिल सके इसलिए और बिजली पर खर्च भी कम हो, इसलिए इस सोलर प्लांट की स्थापना की गई। सोलर प्लांट की स्थापना से रेलवे को ग्रीन एनर्जी मिलेगी, वहीं इससे खर्च भी कम होगा। इससे मिलने वाली बिजली का उपयोग पहले ट्रैक्शन में किया जाएगा, फिर रेलवे के अन्य उपक्रमों में इसका इस्तेमाल भी किया जाएगा। सोलर पैनल जो है इससे कुम्हारी पावर ग्रिड बिजली जो है वो जाएगी और यहाँ के जो रेलवे को सप्लाई भी बखूबी मिल पाएगी। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के ज़रिए पूरी तैयारी की जा रही है कि लगातार वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के ज़रिए समय की व्यस्तता होने की वजह से कॉन्फ्रेंसिंग के ज़रिए ये लोकार्पण किया जाएगा और ये अपने आप में एक बड़ा प्रोजेक्ट है क्योंकि काफ़ी समय से इसे ऐसे देखा जा रहा था। वहीं 280 करोड़ के इस प्लांट से क्लीन एनर्जी का विकास होगा। इससे कार्बन डाइऑक्साइड के उत्सर्जन में हर साल 86,000 टन की कमी आएगी। अगर बात करें वातावरण की तो इसके अलावा जलवायु परिवर्तन के बढ़ते खतरे से निपटने के लिए ये सोलर पावर प्लांट महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। वहीं भारतीय रेल की ऊर्जा आवश्यकता की आपूर्ति के साथ साथ ये सोलर पावर प्लांट राजस्व की बचत भी करेगा। तो ये डिटेल स्टोरी मैंने चरोदा में आकर के आपको बताई है, दिखाई है। आगे क्या अपडेट रहेगा, अन्य खबरों के लिए क्या अपडेट रहेगा, लगातार मैं आपके बीच लाते रहूँगा। देखते रहिए केपी न्यूज़। शुक्रिया।